स्वागत है आप सभी का बिट बाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स की दूसरी वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स के बारे में जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को दिखा देता हूँ कि मैं किस बारे में हम सीखेंगे। पहले कमेंट्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, लेट वेर कॉन्स्ट के बारे में। मैं इस वीडियो में 3 पार्ट कवर करूँगा ऊपर के। और मैंने उसके लिए एक फ़ाइल बना ली है पहले ही, जावास्क्रिप्ट नाम से। और मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि किस तरह से मैं किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल से या एच टी एम एल फाइल से लिंक करता हूँ। और मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से हम कंसोल पे स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराते हैं। तो चलिए अब आज हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई थी जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स की, जो कि मैं आपको दिखानी थी, जो कि है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कीवर्ड्स है जावास्क्रिप्ट में, ये काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं। और इन कीवर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने में। जैसे कि यहाँ पे बुलियन है, कैर है, डिलीट है, डू है, एक्सटेंड, एक्सपोर्ट, फ्लोट, फाइनली, ये सब हैं। और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि होते हैं ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि अनडिफाइंड, नल, NaN, स्ट्रिंग, प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट, एरे, डेट, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट में। ये सब मैं आप सबको ये सब जो चीज़ें आएंगी वो हम बाद में इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पर अभी सिर्फ आप इसका ओवरव्यू ले लीजिए कि इस टाइप के कीवर्ड्स हमारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं। ये काफ़ी सारे कीवर्ड्स सिमिलर हैं और काफ़ी सारे, बहुत सारे कीवर्ड्स बेसिकली डिफरेंट हैं फ्रॉम द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको कमेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ भी, कमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, कमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके लिए, यूज़र के लिए। अगर कोई भी यूज़र कुछ टाइप करना चाहता है तो वो कमेंट में उस चीज़ को टाइप कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ वेर लेट, और मेरे को उसको नहीं किसी को दिखाना है, तो यहाँ पे दो टाइप के कमेंट्स होते हैं। पहला कमेंट होता है इस तरह का, और दूसरा कमेंट होता है मल्टी लाइन कमेंट, जो कि कुछ ये वाला होता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, कंपाइलर या फिर कह लो इंटरप्रिटेटर, जो जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रिटेट करने वाला है, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग हेलो ऑल, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ, तो मेरे इधर यहाँ पे ये हेलो ऑल लिखा आया है। बट अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ तो, और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ नहीं लिखी आई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इफ़, फ्लोट, ठीक है, और बुलियन जैसे कीवर्ड हो गया एक। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे और भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे एरे। ये सब जो हमारे कीवर्ड्स है जावास्क्रिप्ट में, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। अब हम सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जावास्क्रिप्ट में, वो है वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स के बारे में हम जान लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर। जैसे कि अगर कोई भी हमें नंबर लिखना है और कोई भी हमें नाम लिखना है, तो ये नाम जो हैं ये हमें कहीं तो डिनोट करने पड़ेंगे, किसी ना किसी चीज़ से डिनोट करने पड़ेंगे। जावास्क्रिप्ट किसी ना किसी चीज़ से इनको समझेगी, याद रखेगी। तो वो किस चीज़ से इनको याद रखती है, वो है वेरिएबल्स, जो कि चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल मतलब वेरी करना। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रोसेस होते हैं। मैं मल्टी लाइन कमेंट्स पे आपको दिखा देता हूँ। वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं वैर, लेट या फिर कॉन्स्ट से। कॉन्स्ट कीवर्ड, ये 3 कीवर्ड्स होते हैं जिनकी अलग अलग स्कोपिंग होती है, जो कि हम इस वीडियो में समझेंगे। ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स हमारे बहुत कुछ बहुत कुछ डिफरेंट होता है और बहुत कुछ सिमिलरिटी भी होती है इनमें। ये कीवर्ड्स हमारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में मदद करते हैं। जैसे कि इनको यूज़ करते हुए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वैर एक्स इक्वल टू 10, और कंसोल लॉक कर देता हूँ क्या, एक्स को। तो एक्स क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया जिसने 10 को कंटेन कर रखा है। अब द कंटेनर में से हम कुछ भी अंदर बाहर निकाल सकते हैं भाई, कुछ कुछ डाला फिर निकाल लिया, फिर कुछ डाल दिया फिर कुछ निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या दूसरी वैल्यू भी डाल सकते हैं, मान लो 90 डाल दी। तो मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ को मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करा रहा हूँ। तो आपको देखो यहाँ पे मैंने अपना कंसोल में देखा, यहाँ प्रिंट हो चुका है सब कुछ, यहाँ पे प्रिंट हो गया है 10 और 9। पहले क्या थी वैल्यू, 10 थी,
अब मैंने कंटेनर की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी, कंटेनर एक्स की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी, तो ये क्या होगी 90 हो गई। ठीक है, तो वेर एक्स इक्वल टू 10 और एक्स इक्वल टू 90 पे ये चीज़ चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हम ऐसा तो नहीं है कि एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वाई। अगर चलो मैं वाई को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ तो वाई की इनिशियल वैल्यू क्या होती है, वाई की इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो अनडिफाइंड एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है और साथ ही साथ एक डेटा टाइप भी है जावास्क्रिप्ट में। मतलब कि अगर कोई भी अनअसाइंड वैल्यू है, मतलब कि किसी भी कंटेनर को हमने वैल्यू असाइन नहीं करी है, किसी भी वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो रहती है अनडिफाइंड। यहाँ पे जैसे कि मैंने 10 असाइन कर दिया तो इसकी वैल्यू 10 हो गई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ असाइन नहीं करा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई। अगर मैं यहाँ पे दिखा डिफाइन, अगर मैं इसके यहाँ पे डिफाइन कर दूँ वैल्यू, कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं, पर मैं नंबर ही करता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये देखिए रिफ्रेश हुआ मेरा पेज। गो लाइव सर्वर मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कैसे लगाते हैं क्या चलाते हैं, और 979 इसमें आ गई है वैल्यू। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। अब बेसिकली वेरिएबल्स मैंने आपको बताया कि भाई लेट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से लेट से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को। तो मैंने कहा लेट एक्स इक्वल टू 90 और कॉन्सोल लॉग एक्स कर दिया। तो देखिए यहाँ पे भी 90 प्रिंट हो गया, पर इनमें मैंने वेरिएबल वैर से भी डिक्लेयर किया, लेट से भी डिक्लेयर किया, और मैं चलो आपको कॉन्स्ट से भी करके दिखा देता हूँ। कॉन्स्ट वाई इक्वल टू 80 और कॉन्सोल लॉग वाई, देखिए 80 वापस से हो गया। तो इसमें क्या डिफरेंस है इन सब में, तो देखिए मैं आपको इनका पहले बता देता हूँ कि किस तरह से हम वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करते हैं। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है वेरिएबल के नेम का। तो हम वेरिएबल के नेम को डॉलर अंडरस्कोर या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर से शुरू करना अलाउड नहीं है। मतलब कि अगर मैं बोल दूँ मेरा वेरिएबल का नाम कुछ ये है 0px या फिर 0p 9p सॉरी, तो ये एक एरर दिखा रहा है। देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक एरर है, यहाँ पे ये एरर दिखा दिया है। और मैं आपको यहाँ पे प्रिंट भी करा के दिखा दूँ तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे बोल दिया इनवैलिड एक्सपेक्टेड टोकन अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस। यहाँ पे ये तो गलत है, आपने ये चीज़ गलत दी है। मेरे को मैं इस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो वेरिएबल का नाम कन्वेंशन है अलग अलग है। लेकिन अगर मैं डिक्लेयर करना चाहूँ इस तरह से वेरिएबल x9 या फिर कह लो p9, तो इट्स करेक्ट। मतलब हम नंबर्स को एट द एंड और फर्स्ट पोजीशन के अलावा किसी भी पोजीशन में डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल में। वेरिएबल में स्पेसिंग इज नॉट अलाउड। कैन बी एट स्टार्टिंग बट नंबर कैन नॉट बी एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग पे नहीं हो सकते नंबर। ठीक है, और ये देखिए ना, ये वाला वेरिएबल करेक्टली डिक्लेयर हुआ है। और अगर मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊं तो देखिए 70 भी प्रिंट हो रहा है हमारा। तो इसका मतलब ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं। मैं आपको यहाँ पे और भी चीज़ें बता सकता हूँ, डॉलर, या ये भी करेक्ट है, या फिर मैं बोलूँ वैर अंडरस्कोर ए, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे नेमिंग कन्वेंशंस हो सकते हैं। ये नंबर जो होता है वो बाद में हो सकता है, बिल्कुल बाद में हो सकता है, बट पहले नहीं हो सकता। तो ये हमारे वेरिएबल के डिक्लेरेशन है। अब अगर मैं आपको बताऊँ लेट वैर और कॉन्स्ट में क्या अंतर है, उसके लिए पहले हमें एक टेबल में मैंने बनाई है वो देखनी पड़ेगी। वो देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ जो टेबल है इसमें वैर, ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी वेरिएबल की चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये चार प्रॉपर्टीज़ एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। रीअसाइनमेंट, स्कोप, होस्टिंग एंड रीडिक्लेरेशन। ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये डिफ़र करती है इन तीनों केसेस में, इन तीनों डिक्लेरेशंस में ये प्रॉपर्टी डिफ़र करती है। ठीक है, वैर लेट और कॉन्स्ट में ये तीनों प्रॉपर्टी क्या होती हैं, डिफ़र करती हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पर आप तब तक के लिए वेरिएबल्स को थोड़ा और डीपली पढ़ने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नेट पे बहुत सारे आपको ऐसी साइट्स मिल जाएंगी जिन पे आप, और इनके नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये दे दूँगा। पर ये जो वेरिएबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्दर जो भी आप जावास्क्रिप्ट में करेंगे उसमें, क्योंकि हर पार्ट पे आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे।
तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन लेट वेर और कॉन्स्ट के डिफरेंस के बारे में, और आपको उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, कोड भी करके दिखाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।